प्रेजेंट में चल रहा कोई भी एक्शन को हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे हम प्रेजेंट टेंस में कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जितने भी एक्शन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट जो भी हमारा रहेगा, आई यू वी ही शी इट दे, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई हम कैसे इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, ही और शी के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, और यू वी और दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। वह खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि किसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं। इज़ आर एम किन किन के साथ इस्तेमाल होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट ही वर्ब इस्तेमाल होगी। आई के साथ एम, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, और ही शी के साथ तो मैंने इस बता ही दिया है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। बस सिंपल नोट लगा देना है। अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो सिंपल नोट लगा देना है, ठीक है। वह खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रही है, शी इज़ नॉट ईटिंग फूड। इसके अलावा तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। ठीक है। इसके अलावा तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको क्यों बताया जा रहा हूँ, जिससे कि ये दिमाग में आपके प्रिंट हो जाए, ये पैटर्न आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए कि भाई हम किन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं और स्टेटमेंट्स यहाँ से बना सकता हूँ। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग आइसक्रीम, राइट। इसके अलावा अगर मैं यू पर स्टेटमेंट्स बनाऊँ, यू पर अगर हम प्रैक्टिस करें, तो तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। तुम चल रहे हो, यू आर वॉकिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। तुम टेलीविज़न देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टेलीविज़न। तुम अखबार पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। तुम सोने के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्लीप। इसके अलावा तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। और हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं वी का। हम कार चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग कार। हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वी आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। इसके अलावा हम सोने के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्लीप। अब अगर हम शी का इस्तेमाल करें, वह खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। वह पानी पी रही है, शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर। वह अखबार पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह तुमसे बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग टू यू। वह मुझसे बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग टू मी। वह सोने के लिए जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्लीप। और इसके अलावा वह कार चला रही है, शी इज़ ड्राइविंग अ कार। वह खेलने के लिए जा रही है, शी इज़ गोइंग टू प्ले। वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। सारी चीज़ें एकदम समझने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा ये पैटर्न, ठीक है।
वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड। वह टीवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग टीवी। वह मुझसे बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग टू मी। वह शोर मचा रहा है, ही इज़ मेकिंग अ नॉइज़। वह सोने के लिए जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्लीप। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह तुमसे बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग टू यू। वह वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। वह खेलने के लिए जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू प्ले। राइट। यहाँ तक आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही है कि ही के साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यूज़ करते हैं अपना दे। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। मतलब जब हम दे का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम किसी दूसरे पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट वो पर्सन ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा इंसान होगा। जैसे मैंने कहा वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। वे दिल्ली जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिल्ली। वे तुमसे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू यू। वे मुझसे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू मी। इसके अलावा वे खेलने के लिए जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले। यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा दे के साथ भी। अब देखो हम ना ज़्यादातर 4 तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, एक बात। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, नेगेटिव। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे। मैं खाना कब खा रहा हूँ, या मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें बताई है आपको। कोई काम या तो हो रहा है, या कोई काम नहीं हो रहा है, या फिर कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या वो काम हो रहा है या आप कर रहे हो, या फिर वो मुझसे रीज़न के साथ पूछ रहा है कि वो काम कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस समय हो रहा है। मतलब जब हमें रीज़न बताना पड़ता है, राइट। तो हम दुनिया में 2 तरह से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला, जिसका आंसर मुझे येस या नो में चाहिए। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ क्या तुम खाना खा रहे हो, तो वो येस या नो में आंसर दे सकता है। अप्लाई करके देखो, आप किसी से पूछ के देखो क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। जितने भी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। आर यू प्लेइंग, आर यू टॉकिंग टू हिम, आर यू वॉचिंग टीवी। राइट। मतलब आर, यू के साथ आर आएगा तो आर। क्या वह खेल रही है, इज शी प्लेइंग। तो मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा, पहले आप समझ लो अच्छे से। दूसरा सेंटेंस जो हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं वो है जब हम किसी रीज़न के साथ पूछते हैं। रीज़न, जैसे मान लिया वह कब खेल रहा है, ठीक है। वह कहाँ खेल रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ सो रही है, वो किससे बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या खा रहा है, वो ठंडा पानी पी रहा है, वो ठंडा पानी क्यों पी रहा है। आपको रीज़न समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली, बहुत ईजिली, ठीक है। अब हम इन सेंटेंस को, इन क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करते हैं। चलो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि मैंने एम को ना आई से पहले ही इस्तेमाल किया है। मैंने एम से, मतलब एम से स्टार्ट किया है ये सेंटेंस। तो जब भी हम किसी से येस या नो में आंसर ले रहे हैं तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं। जो भी जिसके साथ आ रहा है, आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही और शी के साथ इज। राइट। अब हम और यहाँ पर यूज़ करते हैं वह खाना क्यों खा रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वह खाना क्यों खा रहा है, वाई इज ही ईटिंग फूड। या फिर ही को छोड़ो, अभी आई की बात कर रहे हैं। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड। मैं खाना कहाँ खा रहा हूँ, वेयर एम आई ईटिंग फूड। वेयर एम आई ईटिंग फूड। अगर मैं वेयर हटा दूँ तो एम आई ईटिंग फूड तो अभी भी वैसा ही है। तो यहाँ पर वो वर्ड लगाना है जिसमें हमें रीज़न चाहिए, कहाँ खा रहा है, कब खा रहा है, किसके साथ खा रहा है, क्यों खा रहा है, कितने बजे खा रहा है। राइट। तो वो वर्ड हो सकता है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड। वाई, वैन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, एट वॉट टाइम। राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार फिर से ये स्टेटमेंट्स, इन चारों स्टेटमेंट्स को आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड। मैं खाना कब खा रहा हूँ,
व्हेन एम आई ईटिंग फूड। बस अगर आपने चारों स्टेटमेंट्स, अगर आपने चारों पैटर्न समझ लिए तो आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे हो, ध्यान दो, यू आर ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो, आर को पहले ले आओ, आर यू ईटिंग फूड, एग्जैक्टली, आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। तुम खाना कहाँ खा रहे हो, तो आर यू ईटिंग फूड तो है ही, वेयर आर यू ईटिंग फूड। बस वो वर्ड लगाना है जहाँ पर हमें रीज़न चाहिए, जिसमें भी रीज़न चाहिए, कहाँ, वो प्लेस पूछ सकते हैं, वो जगह, वो समय, वो टाइम, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, पर्पस पूछ सकते हैं, राइट, रीज़न पूछ सकते हैं। वेयर आर यू ईटिंग फूड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो, वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। वह नहीं खेल रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रही है, इज सी प्लेइंग। वह क्यों खेल रही है, वाई इज शी प्लेइंग। वेरी गुड, आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट, वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। वे नहीं सो रहे हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग। क्या वे सो रहे हैं, आर दे स्लीपिंग। वे क्यों सो रहे हैं, वाई आर दे स्लीपिंग। या वे कहाँ सो रहे हैं, वेयर आर दे स्लीपिंग। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट, ही, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। वह कहाँ खेल रहा है, वेयर इज ही प्लेइंग। तो इससे आपको और नया आइडिया, मतलब आपको, आपका ये आइडिया और फ्रेश हुआ होगा भाई, हाँ हम कैसे इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। क्या हम डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। मैं नहीं चल रहा हूँ, आई एम नॉट वॉकिंग। क्या मैं चल रहा हूँ, एम आई वॉकिंग। मैं कहाँ चल रहा हूँ, वेयर एम आई वॉकिंग। अगर यहाँ तक आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना है तो आपको ये पैटर्न आज ही क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, बहुत बेसिक। जब हम इस पर डेली की अपनी एक्टिविटीज़ के सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं। क्या सिर्फ यही सेंटेंस है जिस पर जो मैंने आपको सिखाया है, नहीं, दुनिया भर के सेंटेंस बना सकते हो आप इस पर, दुनिया भर के सेंटेंस बना सकते हो। जो भी आप अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा यार 100 एक्टिविटी कर रहे हो तो आप 100 की 100 रिपीट करो, ना तो इतना समय होता है, ना इतना कॉन्शियसली हम उन चीज़ों को ध्यान रख पाते। तो आप एटलीस्ट 50% 40% का इस्तेमाल करो। भाई अगर आपने 100 एक्टिविटी करी तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम, अगर आपको अच्छा करना है अपनी प्रैक्टिस, कि आप कम से कम 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 20 एक्टिविटीज़ या 30 एक्टिविटीज़, 30 एक्टिविटीज़ को आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो उस एक्टिविटीज़ को करने के दौरान। देखो, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो तो 1 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे आपको ये कहने में, आई एम रीडिंग अ बुक। 2 सेकंड, 2 या 3 सेकंड, अगर कोई बड़ी बात है थोड़ी बहुत। आप खाना खा रहे हो, आई एम ईटिंग फूड। आप पानी पी रहे हो, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। कौन नहीं पानी पीता, दिन में बहुत बार हम पानी पी रहे हैं, कई बार हम खाना खा रहे हैं, कई बार हम किसी से बात भी कर रहे हैं। अगर आप मुंह से भी ना बोल पा रहे हो, क्योंकि आप अगर पब्लिक प्लेस में हो, अगर आप लोगों के सामने बैठे हो तो वहाँ थोड़ा अजीब आपको फील होगा, तो आप मन में रिपीट करो, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हिम। फिर नेगेटिव भी बोलना शुरू करो उसमें आप, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक ये पैटर्न आज समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें मैं अपनी प्रीमियम क्लासेस में सिखाता हूँ, जो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर पैटर्न को इस तरह से रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँ। और अगर आप इन वीडियोज़ को सिंसियरली देखते हो और अगर आप इनको फॉलो करते हो तो वाकई में आपकी इंग्लिश ठीक होने वाली है। ठीक है, आप फ्लुएंट होने वाले इंग्लिश में। बट अगर आपको लग रहा है कि यार इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने का, तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि इफ़ यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम समथिंग दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम समथिंग दैट इज़ पेड। ऐसा नहीं है कि पेड में आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें मिलती है, करेक्शन मिलता है, फीडबैक मिलता है और
आपके टीचर का टच मिलता है, जब आपका टीचर आपके सामने बैठा रहता है, ऑब्वियस सी बात है वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जितना बेसिक्स यहाँ पर चल रहा है, अगर आप ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सच में ही सिंसियर हो अपनी लर्निंग को लेके। आप हर एक इंसान से पूछ लो आप कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ज़्यादातर कहेंगे येस, लेकिन उनके अंदर कमिटमेंट नहीं है कि जहाँ कहीं से भी उनको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो वो नहीं शायद उसको कंप्लीट भी नहीं वॉच कर पाएंगे। बट अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, तो आप उन भीड़ से तो अलग हो, राइट। इस तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी क्रिएट करता रहूँगा। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि भाई मैं और किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। अच्छा, आपको अगर यहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पर काम एक शांत जगह पर आया हूँ, और थोड़ा अगर मैं अंदर अपने होम टाउन मतलब थोड़ा और अंदर जाकर वीडियो शूट करूँ तो शायद आपको बहुत डिस्टर्बेंस और बहुत नॉइस सुनाई देगा। इसलिए मैं थोड़ा बाहर आकर के ये रिकॉर्ड करता हूँ। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस एनवायरनमेंट, सो इट इज़ ओके। एटलीस्ट लर्निंग मैटर करती है, ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट। हाँ, अगर वहाँ पर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो फिर वो लर्निंग में आपका ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा शांत जगह आया हूँ। हो सकता है मैं नेक्स्ट पैटर्न अपना इसी तरह के एनवायरनमेंट में मतलब रिकॉर्ड करूँ, रिपीट करूँ, या फिर आप तक पहुँचाऊँ ये सारी चीज़ें, तो दैट शुडेंट बी एनी इशू। Thank you very much for watching this video complete, and I will see you later in my next video with a new pattern. Thank you very much.